नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी है कोलकाता के पार्थ डे की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बहन के शव के साथ रहने वाले शख्स की यहाँ मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वातगुंगे स्ट्रीट पर पार्थ डे को जली हुई अवस्था में शौचालय में मृत पाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल दहला देने वाला यह मामला था क्या? आइए आपको बताते हैं। इस मामले का खुलासा 11 जून 2015 को हुआ था। कोलकाता की रॉबिन्सन लेन में सुबह एक फ्लैट से धुआं उठता दिखाई दिया। जब पुलिस पहुंची तो उसे फ्लैट में जला हुआ शव, एक कंकाल, हड्डियों से भरा बैग और मानसिक तौर पर बीमार शख्स पार्थ मिला था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोलकाता जैसे दोस्ताना शहर में ऐसी घटना भी हो सकती है। दिसंबर 2014 से ही पार्थ और उसके पिता अरविंदा डे पार्थ की मरी हुई बहन देवयानी और 2 कुत्तों के शव के साथ एक फ्लैट में 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहे थे। अरविंदो ने 10 जून 2015 को खुद को आग लगा ली थी। शुरुआती जानकारी में पता चला था कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पूछताछ में यह पता चला था कि पार्थ डे एक इंजीनियर था और 7 वर्ष पहले ही उसने टीसीएस से नौकरी छोड़ी थी। उसकी बहन देवयानी एक स्कूल में बतौर म्यूजिक टीचर काम करती थी, लेकिन अगस्त 2014 में कुत्तों के मरने के बाद वह डिप्रेशन में चली गई और खाना पीना छोड़ दिया। इसके 4 महीने बाद देवयानी की मौत हो गई। एक पुलिस अफसर ने पार्थ के हवाले से बताया था कि वह कुत्तों और अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था। अपने बेडरूम में ही देवयानी और कुत्तों की शव को उसने रखा हुआ था। उसे एक बीमारी भी थी जिससे उसे लगता था कि देवयानी की आत्मा रात में खाने के वक्त उससे मिलने आती है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी थी कि अरविंदो ने खुदकुशी क्यों की थी। कोलकाता पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब पार्थ डे के बारे में कई थ्योरीज सामने आई थी। पुलिस ने जब देवयानी के कंकाल को बरामद किया था तब वह पूरी तरह कपड़ों से ढका हुआ था। काफ़ी सारा खाना उसके आसपास पड़ा था। पुलिस को पार्थ की डायरी भी मिली थी जिसमें ठीक तरह से लालन पालन न होने की बात भी लिखी थी। पुलिस ने यह भी कहा था कि यह मामला इंसानों द्वारा मांस खाए जाने के एंगल की तरफ भी मुड़ सकता है। पुलिस अफसरों ने बताया था कि अगर यह थ्योरी सही साबित होती है तो यह पता चलता है कि आखिर किसी बाहरी व्यक्ति को और पार्थ की बहन के शव की बदबू क्यों नहीं आई। पुलिस जानना चाहती है कि पार्थ और देवयानी ने मरे हुए कुत्तों की गंध बर्दाश्त कैसे की और बाद में पार्थ अपनी बहन की लाश की गंध कैसे सहता रहा। जांचकर्ता यह भी जानने में लगे थे कि देवयानी के कंकाल पर मांस और खाल क्यों नहीं थे। फॉरेंसिक दवाइयों के एक्सपर्ट्स की मदद लेने के बाद पता चला कि मौत के बाद शरीर से मांस का पूरी तरह गायब हो जाना संभव नहीं है। मौत के बाद शरीर कई चरणों से गुजरता है, लेकिन देवयानी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने पार्थ के घर से बरामद हुए 2 चाकुओं को भी सील कर दिया था, जो अन्य बर्तनों की तरह एकदम साफ था। वही मामले की जांच करने वाले इस बात से चौंके हुए थे कि आखिर देवयानी के कंकाल पर कहीं भी मांस क्यों नहीं है और चमड़े भी वहाँ पे नहीं मिले थे। यहाँ तक कि उसके कंकाल में नस तक नहीं मिली थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करने पर पता चला कि यह असंभव है। शरीर पर कहीं न कहीं मांस के अंश होने चाहिए थे। भले ही मौत के 6 महीने बाद यह शरीर मिला हो, लेकिन देवयानी के कंकाल पर मांस का थोड़ा भी अंश न मिलना इस बात का इशारा कर रहा था कि यह भी हो सकता है कि पार्थ एक नरभक्षी हो। मानसिक रूप से बीमार पार्थ का इलाज पाओलो अस्पताल में किया गया और हाल ही में उसे रिहा किया गया था। लेकिन 6 महीने तक बहन के कंकाल के साथ रहने वाला पार्थ डे कोलकाता में आखिर में मृत पाया गया। कोलकाता का यह हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से कई हफ्तों तक सुर्खियों में रहा था।